आज सुबह जोमेटो पर जो ऑर्डर आया था 3 मिक्स परांठे और एक सैंडविच का ऑर्डर आया था, जिसकी प्रिपरेशन का टाइम मुझे 18 मिनट्स मिले थे। 18 मिनट्स में मुझे 3 मिक्स परांठे और एक सैंडविच रेडी कर देना था। तो परांठे यहाँ पर लगभग मैंने रेडी कर दिए थे और परांठे रेडी करने के बाद मैंने सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इतना मेरे सैंडविच बने, इतना मेरे परांठे बन चुके थे। परांठे बनने के बाद सबसे पहले मैंने परांठों को पैक कर दिया था, क्योंकि फिर अगर इनको पैक करके रख दूँगी तो थोड़ा से गर्म रहेंगे, अगर इनको रखे रहेंगे तो थोड़ा ये ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरा जो परांठे थे वो मैंने पैक कर दिए थे। उसके बाद फिर जो सैंडविच है वो भी लगभग मेरे रेडी हो गए थे। रेडी हो जाने के बाद सैंडविच को भी मैंने यहाँ पर पैक करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों जो आइटम थे मैंने इनको टाइम से रेडी कर पैक कर दिया था। और मेरे पास अभी भी जो टाइम था 5 मिनट रह गए थे, जो प्रिपरेशन टाइम था। और जो जोमेटो स्विगी बॉय था वो अभी नहीं आया था। मैंने अपनी तरफ से इस ऑर्डर को टाइम से रेडी कर दिया था। और फिर इतना मैंने इसको रेडी किया, फिर जो जोमेटो बॉय है वो आ गया था, मैंने उसको टाइम से हैंड ओवर कर दिया था। और हैंड ओवर करने के बाद मैंने की घर की साफ़ सफाई, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था। जब मेरे पास ऑर्डर नहीं होते हैं तो मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से स्पेशल टाइम नहीं मिलता घर की साफ़ सफाई करने के लिए। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो घर की साफ़ सफाई मैं खुद ही करती हूँ। मैंने यहाँ पर कोई मेड नहीं रखी हुई है, क्योंकि मेड का काम मुझे पसंद नहीं आता। जितना भी हो सकता है मैं अपना काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। घर का सारा काम खुद ही मैनेज करती हूँ। तो इस घर की साफ़ सफाई करने के बाद मेरे पास एक और ऑर्डर आ गया था, 3 आलू परांठे। तो मैंने इसको भी टाइम से रेडी कर दिया था। रेडी होने के बाद फिर मैंने तीनों परांठों को पैक कर दिया था। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा ये ऑर्डर रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद मैंने इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद मैंने इसको जो जोमेटो डिलीवरी बॉय है उसको टाइम से हैंड ओवर कर दिया था। इसके बाद फिर मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, और मेरी एक दोस्त है, और जो दोस्त भी है और कस्टमर भी है वो मेरे घर पर ही आकर खाना खाती है। तो मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैंने मेरे बेटे को दिया, और बेटे को देने के बाद मैंने अपने लिए बनाए थे मूली के परांठे, और जो मेरी फ्रेंड थी उसके लिए मैंने मिक्स परांठे बनाए थे, और जिनकी प्रिपरेशन मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। और वो आ ही गई थी। आने के बाद फिर मैंने उसके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। खाना बनाने के बाद फिर हम दोनों ने ही साथ में खाना खाया। मैं खाना जो है वो नीचे बैठ के ही खाती हूँ। नीचे बैठ के मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है नीचे बैठ के। खाना हमारा होने के बाद मेरा एक और ऑर्डर आ गया था परांठे का। आज जितने भी ऑर्डर आए थे मेरे परांठे के ही ऑर्डर आए थे। फिर ये जो ऑर्डर आया था 3 परांठे का ऑर्डर था, ये भी ऑर्डर भी मैंने टाइम से रेडी कर दिया था। टाइम से रेडी करने के बाद फिर मैंने ये भी टाइम से हैंड ओवर कर दिया था डिलीवरी बॉय को। डिलीवरी बॉय को आने में भी टाइम था, पर मेरा यहाँ पर टाइम से पहले ही ये ऑर्डर रेडी हो गया था, क्योंकि परांठे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगता था ये सब बनाने में, पर अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है, एक्सपीरियंस भी हो गया है इनको टाइम पर रेडी करने में। तो मेरा जो जोमेटो बॉय था वो आ ही गया था। आने के बाद मैंने उसको टाइम से जोमेटो बॉय को हैंड ओवर किया। और उसके बाद मैं गई डिस्पोजल शॉप पर, जहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, फॉल पेपर और 300 ml के डिस्पोजल, क्योंकि मेरे ये ख़त्म हो रखे थे और ये लाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑर्डर आ गए तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं वहाँ से लेकर आ गई थी। आने के बाद मैंने की किचन की सफाई, क्योंकि किचन को मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पर ऑर्डर आ रखे थे। और अभी ऑर्डर आने से पहले मैंने फिर इसको सफाई करना ज़रूरी था, और मैंने थोड़ी डीपली सफाई, जब मेरे पास टाइम होता है तो थोड़ा सा मैं डीपली सफाई करती हूँ, क्योंकि हर ऑर्डर के बाद किचन बहुत गंदी हो जाती है, तो कई बार इतनी डीपली सफाई नहीं हो पाती है। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं किचन को अच्छे से सर्फ डालकर अच्छे से गर्म पानी से अच्छे से सफाई करती हूँ, ताकि किचन में कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई भी गंदगी ना रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा खाना बनता है, और जहाँ खाना बनता है वहाँ पर साफ़ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि साफ़ सफाई, जहाँ पर खाना बने वहाँ डेली साफ़ सफाई हो। और दिन भर में कई बार झाड़ू पोछा करती हूँ, किचन में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी साफ़ सफाई ही रहती है। तो साफ़ सफाई करने के बाद मेरा एक ऑर्डर आया था। ऑर्डर था एक प्लेट आप्पे और 2 परांठे का। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। आप्पे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये स्लो गैस पर बनते हैं। जितना इनको स्लो गैस पर बनाते हैं थोड़ा सा ये क्रिस्पी बनते हैं,
तो यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद मैंने परांठे बनाए थे और परांठे की वीडियो मैं नहीं बना पाई। और मैंने इन दोनों को अच्छे से पैक कर दिया था। पैक करने के बाद मैंने डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।